हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 9 करेंगे जिसमें है ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है कि ओम का नियम कहता है कि जब किसी चालक यानी कोई चालक तार है और इस तार का जो ताप है और इसकी जो और भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जैसे इस तार की लंबाई है, इसका क्षेत्रफल है, इन सब चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है ओम का नियम। इनके सिरों पर जो विभवांतर होता है, जैसे इस सिर पर बी है तो वी ए मान लीजिए, यहाँ पर विभव है, यहाँ पर विभव बी और वी है। तो इनके सिरों पर जो विभवांतर लगाए जाते हैं, इनमें बहने वाली धारा आई और इसके बीच में विभव, ठीक है, इसके बीच का विभव के दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, बी समानुपाते आई, ठीक है। तो ये हमेशा नियत होता है, ये हमेशा क्या होता है, नियत होता है, अर्थात यह स्थिर होता है। तो इसलिए इसको V इज इक्वल टू आर आई लिख देते हैं, ठीक है। V इज इक्वल टू आर आई, यहाँ पर V क्या है, विभव है, R क्या है, प्रतिरोध, अर्थात यह समानुपाती नियतांक है, I उस चालक तार में बहने वाली धारा, ठीक है। तो यहाँ से R बराबर आप लिख सकते हैं V बटा आई, ठीक है। तो ये सूत्र होता, ओम का नियम होता है। ओम के नियम से अगर आप कोई ग्राफ करना चाहेंगे तो ये मान लीजिए आपका V और इधर मान लीजिए I है, ठीक है। तो इनकी जो मध्य ग्राफ होता है वह दोनों के बीचों बीच एक सीधी रेखा होती है जो V अपान आई इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट मतलब स्थिर। अब यहाँ पर ये दोनों का अनुपात जो होता है V और I का, वह क्या होता है, स्थिर होता है, ऐसा कांस्टेंट होता है, अर्थात ये एक सीधी रेखा में इसका ग्राफ प्राप्त होता है। तो यही ओम का नियम है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल आदि नहीं बदलता तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर व उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, ठीक है। तो इसमें इस दोनों का अनुपात जो होता है V अपान आई इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा नियत रहता है। इसमें बहने वाली धारा और उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, ये दोनों का अनुपात क्या होता है, नियत रहता है। R प्रतिरोध है, जो यह कांस्टेंट होता है, प्रतिरोध V अपान आर इज इक्वल टू V अपान आई। यहाँ पर V अपान आई क्या है, कांस्टेंट है, मतलब स्थिर। दोनों के बीच हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट करके अभी देखा था। तो यहाँ पे ग्राफ में देख लीजिए आप, V ग्राफ और I, ये V का है और ये I का है, दोनों के मध्य जब इसमें विभवांतर और उसमें जो धारा बहती है, ठीक है, सिरों का विभवांतर और धारा दोनों के मध्य ग्राफ क्या होता है, V अपान आई इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, अर्थात एक सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं कि यह स्थिर होता है, इनका अनुपात नियत होता है। V और I के मध्य ग्राफ हमेशा कांस्टेंट स्थिर रहता है, अर्थात सरल रेखा में होता है, ठीक है। तो इस पे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण इसमें है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। यानी जो बल्ब है, बल्ब के तंतु का जो प्रतिरोध है वह कितना है, 1200 ओम का है, ठीक है। अब यह बल्ब जो है 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। अब ये पूछ रहा है कि इतने ओम प्रतिरोध का बल्ब का जो तंतु है वह उस 220 वोल्ट से जिसे जोड़ा गया है वह कितनी धारा उससे ले रहा है, उस स्रोत से, अर्थात इस बैटरी से मान लीजिए कितनी धारा ले रहा है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है धारा, विद्युत धारा अर्थात आई निकालना है। तो V दिया हुआ है 220, R दिया हुआ है 1200 ओम, I पूछ रहा है। तो ओम के नियम से R बराबर V अपान आई, I यहाँ जाएगा, R यहाँ चला आएगा, ठीक है। तो V का मान 220, R का मान 1200, इसको काट दिए तो 11/60 आ गया, ठीक है। 11/60 में इसको भाग दोगे तो 0.18 आ जाएगा, अर्थात धारा का मान
0.18 एम्पियर होगा। वह बल्ब 1200 ओम, जो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यह बल्ब जो है 220 वोल्ट स्रोत से 0.18 एम्पियर धारा ले रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। ठीक है, यानी अब जो हीटर है वह हीटर का प्रतिरोध कितना है, 200 ओम है, और वह किससे स्रोत से जुड़ा है, धारा का स्रोत का कितना है, 220 वोल्ट है। तो इसमें पूछ रहा है कि धारा कितना लेगा, कितनी धारा खर्च करेगा। तो दिया है V बराबर 220 वोल्ट, R बराबर 100, I पूछ रहा है। तो ओम के नियम से R बराबर V अपान I। ठीक है, तो यहाँ से I निकालना है तो R को यहाँ लाएंगे, I को यहाँ ले जाएंगे, तो I इज इक्वल टू V अपान R हो जाएगा। 220 बटा 100, इसको काट देंगे तो कितना जाएगा, 2.2। तो धारा वहाँ पे खर्च हो रही 2.2 एम्पियर खर्च हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सरल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। ठीक, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो विद्युत हीटर जो है, इसमें विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। तो यह जो विभवांतर के टर्मिनल दोनों हैं, वह उनके बीच जो विभवांतर 60 वोल्ट है। ठीक है, अब ये जो है कि टर्मिनल मतलब प्लस और माइनस जो सिरे हैं जहाँ से जुड़ा हुआ है वो, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, और करा है कि जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। तो पहले 60 वाले देखते हैं। इसमें दिया है V बराबर 60 वोल्ट, I बराबर 4 एम्पियर। ओम के नियम से R बराबर V अपान I होता है। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, यहाँ पे आप रख सकते हैं कि 60 वोल्ट और बटा I का मान कितना है, 4 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना जाएगा, 4 करने 4 और 2 4 25 20, 15 आएगा, 15 ओम आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 15 ओम आ गया। आर का मान, आर बराबर कितना आया, 15 ओम आ गया, ये 15 ओम आया। आगे पूछ रहा है इसमें कि जब विभवांतर बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया जाता है, ये विभवांतर को कितना बढ़ाता है, 120। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है, तो अब बढ़ा हुआ विभवांतर, तो यहाँ पे निकालेंगे, विद्युत धारा निकालना है। तो विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, V अपान R होता है। बढ़ा हुआ विभवांतर कितना, 120 वोल्ट। R कितना आया है, 15 आया है। ठीक है, तो इसको इससे कट करेंगे तो 15 अट्ठे 120, 8 एम्पियर आ जाएगा। अर्थात I बराबर कितना मिल गया, 8 एम्पियर मिल गया। ठीक है, इसमें जब विद्युत हीटर में से प्रवाहित विद्युत धारा का मान 8 एम्पियर हो जाएगा अगर 120 वोल्ट बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये आंसर इसका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। और किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। ये तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है। तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता ज्ञात क्या होगी। रजिस्टिविटी पूछ रहा है, रो निकालना है इसमें। ठीक है, तो पहले धातु के 1 मीटर लंबे तार 20 डिग्री सेल्सियस पर यानी 1 मीटर लंबे तार का जो ताप है वह 20 डिग्री सेल्सियस है, और इस पर जो इसका वैद्युत प्रतिरोध है 26 ओम है। तो कह रहा है कि ये तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है। तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी, अर्थात रेजिस्टिविटी रो क्या होगा इसमें। ठीक है, तो दिया गया है R बराबर 26 ओम, D बराबर दिया 0.3 मिलीमीटर। 0.3 मिलीमीटर को जब मीटर में आप बदलेंगे तो इसको मीटर में बदलते हुए आप ऐसे देखिए 0.3 मिलीमीटर, यही है। मिलीमीटर में 3 बटा, पहले यहाँ 10 का दशमलव खत्म हो गया, अब 3 मिलीमीटर बचा यहाँ पे, 3 बटा 10 मिलीमीटर बचा। तो 3 बटा 10 मिलीमीटर को मीटर में बदलिए,
तो हम जानते हैं कि 1 मिलीमीटर में होता है 1/1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे आ गया 3/1 2 3 4 10⁻⁴, अर्थात इसको आप ले सकते हैं 3 × 10⁻⁻4 मीटर। ठीक, तो यही मान आ गया यहाँ पे। ठीक, इसके बाद अब क्या यल बराबर कितना दिया है? यल बराबर दिया हुआ है 1 मीटर। लंबाई कितना दी है? 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब सूत्र रो बराबर क्या होता है हम जानते हैं। सूत्र यहाँ लगा देते हैं। रो बराबर होता है RA/L होता है। ठीक है, तो R और ए यहाँ पर क्षेत्रफल किसका? वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई, अब पूरे वृत्त का तो पाई इंटू डी स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर ना होकर के, क्योंकि पूरे वृत्त का है, बटा यल का मान कितना यहाँ पे 1 मीटर है। ठीक है, और 1 मीटर है तो उसमें जो है यह जो ताप इसका बढ़ करके आता है इसमें, तो उसका हो जाएगा पाई डी स्क्वायर 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 यल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है इसको मान रख देंगे, सब मान रख करके इसको हल कर दिया जाएगा। तो वैल्यू इसमें जो जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो रो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर का मान कितना है? 26 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे, ठीक है, डी का मान 3 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर और पूरे का बटा 4 इंटू यल का मान 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो रो बराबर आपको मिलेगा 1.84 × 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। ये हम सॉल्व किए हैं इसलिए इतना हम लगा दिए। आप कैलकुलेशन करेंगे तो इतना मिलेगा। ठीक है, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो वैद्युत की प्रतिरोधकता क्या होगी? 1.84 × 10⁻⁻6। तो ये सारणी जो इस पे पीछे बताई गई है उसमें एक यह किस धातु का है? यह धातु है मैग्नीज धातु की प्रतिरोधकता है उसकी। इस पे एक क्वेश्चन और है। दिए गए पदार्थ के किसी यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है? तो प्रथम तार के लिए क्या हो जाएगा? R1 मान लेते हैं। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? रो L/A। ठीक है, और कितना दिया है? 4 ओम दिया हुआ है। ठीक, अब द्वितीय तार के लिए देख लेते हैं। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा रो और L/2 आधा हो जाता है और बटा 2a हो जाता है। ठीक है, मोटाई उसकी 2a हो जाती है। तो यह जो है यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 1 ये नीचे आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और रो L/A हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गए यहाँ पे आकर के। ठीक, तो यहाँ पे 1/4, अब ये मान किसका है? R1 का मान है यहाँ पे, तो यहाँ क्या रख देंगे? R1 रख देंगे। ठीक है, R1 का मान कितना है? 4 ओम है, यहाँ R1 हो जाएगा। इसका मान 4 ओम है तो 1/4 × 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर क्या आएगा? 1 ओम आएगा। अर्थात तार का नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा R बराबर। ठीक है, बस यही इसका आंसर है।